राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने अलग तरह के वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है हिंदू धर्म के बारे में कुछ ज्ञान आप लोगों के बीच साझा करना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना, फेसबुक या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से हो। और हाँ, ये वीडियो को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही नहीं, घर के बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी कुछ यहाँ से कुछ बातें पता चल सके। ठीक है, अब देर न करते हुए वीडियो की ओर रुख करते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, विष्णु भगवान के प्रथम अवतार क्या है? नरसिंह, वराह, कूर्म या मत्स्य? विष्णु भगवान के प्रथम अवतार, चार ऑप्शन, नरसिंह, वराह, कूर्म और मत्स्य। तो सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, मत्स्य। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार था। भगवान विष्णु के दूसरी अवतार क्या है? दूसरी अवतार क्या था? वामन, वराह, कूर्म और नरसिंह। तो भगवान विष्णु के दूसरा अवतार सी वाला ऑप्शन कूर्म है। कूर्म भगवान विष्णु के दूसरे अवतार। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार क्या है? वामन, वराह, कूर्म और मत्स्य। तो वराह, वराह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार। भगवान विष्णु के चौथे अवतार कौन से थे? राम, परशुराम, कूर्म और नरसिंह। तो नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। इस नरसिंह अवतार के दौरान ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मार दिया था। उन्हें अपने गोद पर रखकर संध्या के टाइम पर घर के दरवाजे के पास, उनके राजमहल के दरवाजे के पास रखकर उनके गोद, भगवान नरसिंह ने अपने गोद में रखकर नरसिंह को हत्या कर दी थी। नरसिंह प्रहलाद के पिता थे और दुष्ट राजा थे, राक्षसी राजा थे। पांचवा सवाल, भगवान विष्णु के पांचवें अवतार बुद्ध, परशुराम, वामन और नरसिंह। तो इन चार में से क्या होगा? पांचवें अवतार वामन अवतार था। भगवान विष्णु के छठे अवतार बुद्ध, परशुराम, कृष्ण और राम। बुद्ध, परशुराम, कृष्ण, राम। तो छठे अवतार है परशुराम। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। भगवान विष्णु के सातवें अवतार बुद्ध, कल्कि, कृष्ण और राम। तो सातवें अवतार भगवान विष्णु के सातवें अवतार है भगवान राम। भगवान विष्णु के आठवें अवतार है बुद्ध, कल्कि, कृष्ण और राम। तो आठवें अवतार इन चारों में से भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के आठवें अवतार है। विष्णु भगवान के नौवें अवतार बुद्ध, कल्कि, कृष्ण या राम। तो विष्णु भगवान के नौवें अवतार है बुद्ध। भगवान विष्णु के 10वें अवतार बुद्ध, कल्कि, कृष्ण या राम। भगवान विष्णु के 10वें अवतार है कल्कि अवतार, जो अभी तक नहीं हुआ। ये कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगी। शिव जी के धनुष का नाम, अब शिव जी के धनुष का नाम क्या है? सारंग, गांडीव, पिनाक या विजय? शिव जी के धनुष का नाम क्या है? चार ऑप्शन, सारंग, गांडीव, पिनाक या विजय। तो सही जवाब होगा पिनाक। पिनाक शिव जी के धनुष का नाम है। अर्जुन के धनुष का नाम सारंग, गांडीव, पिनाक या विजय? अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? सारंग, गांडीव, पिनाक या विजय? गांडीव था, बी वाला ऑप्शन। रावण के धनुष का नाम क्या था? सारंग, पौलत्स्य, पुष्पक या विजय? रावण के धनुष का नाम था बी वाला ऑप्शन, पौलत्स्य। मेघनाथ के धनुष का नाम, मेघनाथ यानी रावण के पुत्र, मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत। तो मेघनाथ के धनुष का नाम क्या है? सारंग, पौलत्स्य, पुष्पक या विजय? तो सही जवाब सी वाला ऑप्शन पुष्पक है। पुष्पक मेघनाथ या इंद्रजीत के धनुष का नाम। कर्ण के धनुष का नाम, कर्ण के धनुष का नाम क्या है? विजय, पौलत्स्य, पुष्पक या सारंग? तो कर्ण के धनुष का नाम क्या था? तो विजय। हनुमान जी के बचपन का नाम, हनुमान जी को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था या बुलाया जाता था? केसरी, मारुति, पिंगाक्ष या हनुमान ही था बचपन का नाम? तो हनुमान जी के बचपन का नाम है क्या था? तो बी वाला ऑप्शन मारुति। लक्ष्मण के माता का नाम, रामायण में जो लक्ष्मण है वो लक्ष्मण के माता का नाम क्या है? लक्ष्मण शेषनाग के अवतार भी है।
त्रेता युग में लक्ष्मण का अवतार लिया था, तो द्वापर युग में बलराम का अवतार लिया था लक्ष्मण जी ने। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के माता का नाम क्या है? सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी और देवकी। इन चारों में से आपका ए वाला ऑप्शन सुमित्रा लक्ष्मण जी के माता का नाम है। दशरथ राजा की पत्नी सुमित्रा। दशरथ राजा के 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। तो सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रावण के माता का नाम 4 ऑप्शन है, मंदोदरी, शूर्पणखा, सुवर्णमचा या कैकसी। तो रावण के माता का नाम क्या है? आपका डी वाला ऑप्शन कैकसी। मंदोदरी रावण की पत्नी की नाम थी, शूर्पणखा रावण की बहन की नाम थी, सुवर्णमचा रावण की पुत्री के नाम थी, पुत्री या बेटी का नाम थी सुवर्णमचा, और कैकसी रावण के माता का नाम है। भगवत गीता किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास या ब्रह्मा जी। तो भगवत गीता किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास या ब्रह्मा जी। तो सही जवाब क्या होगा? भगवत गीता को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी। हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास या ब्रह्मा जी। तो हनुमान चालीसा आपका बी वाला ऑप्शन तुलसीदास ने लिखी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी। अब 21वां सवाल। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। रामायण में कितने कांड है? रामायण में कुल मिलाकर 7 कांड है। वो कांड क्या क्या है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। मैं इसको भी दोहरा रहा हूँ। रामायण में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। रामायण में कितने श्लोक है? रामायण में कितने श्लोक है? तो रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। 23वां सवाल। रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? और छंदों की संख्या के अनुसार रामायण में सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा वाला कांड किष्किंधा कांड है। ठीक है, छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड है। मतलब बालकांड सबसे बड़ा कांड और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है रामायण में। भागवत गीता में कितने अध्याय और श्लोक है? तो भागवत गीता में कितने अध्याय और श्लोक है बोले तो भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? पुराण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म में कुल 18 पुराणे हैं, जिनका नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। मैं पुराणों का नाम फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, तो उन लोगों का नाम है, इन पुराणों का नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। सबसे पहला पुराण कौन है? तो इन 18 पुराणों में से सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? हमारे हिंदू धर्म में वेद 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः क्या क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। 18 पुराणों के लेखक कौन है? अब 18 पुराणों के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण की भी रचना की है। तो महर्षि वेदव्यास ने क्या सिर्फ 18 पुराण ही नहीं, उनके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ उपपुराणों की भी रचना की है। मतलब 18 पुराणों के लेखक महर्षि वेदव्यास जी है। पुराण का अर्थ क्या है?
पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, मतलब प्राचीन काल की बताई गई कथा, कहानी या पुरानी कथा। पूरा शब्द का अर्थ है अनागत व आने वाले दिन एवं अतीत, अतीत माने बीता गया दिन या आने वाला दिन। अण अर्थ का शब्द होता है कहना या बतलाना, यानी कि पुरानी बात कहना या बतलाना या आने वाले बात को कहना या बताना को पुराण कहा जाता है। महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था। महाभारत के युद्ध किसने देखा था? महाभारत के युद्ध शुरुआत से लेकर अंत तक किसने देखा था? तो वो एकलौते एक व्यक्ति थे जिसने पूरा महाभारत को देखा था, तो वो व्यक्ति था संजय। वैसे बर्बरी ने भी महाभारत के कुछ अंश युद्ध का देखा था। जब उनका सर काटा हुआ था तो एक पेड़ के ऊपर जाकर उसका सर बैठ गया और कुछ अंश युद्ध का देखा, लेकिन उन्होंने पूरा अंश नहीं देखा। शुरुआत से लेकर अंत तक उनको देखने का मौका नहीं मिला। सिर्फ संजय एक ऐसे एकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक महाभारत का युद्ध देखा, और उन्होंने ये बात जो बात उन्हें युद्ध में देखा वो उन्होंने धृतराष्ट्र राजा को आंखों देखा हाल उन्होंने सुनाया भी। अब 31वां सवाल, भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान के भी गुरु होते हैं, ये बात याद रखिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम, बलराम मतलब श्री कृष्ण के बड़े भाई, को बलराम को श्री कृष्ण जी प्यार से दाऊ भैया भी बुलाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महर्षि संदीपानी है, ठीक है, महर्षि संदीपानी। और संदीपानी जी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। 64 कला भगवान श्री कृष्ण के पास थे, तो उन सभी 64 कलाओं की शिक्षा महर्षि संदीपानी गुरु ने श्री कृष्ण जी को दिया था भगवान को। और ये कहाँ पर ली थी उन्होंने दीक्षा? बोले तो उज्जैन नाम के शहर या जगह पर संदीपानी गुरु जी के आश्रम थे, वहीं जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दीक्षा ली थी। भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा दोनों ही गुरु थे। मतलब वशिष्ठ जी ने ही भगवान श्री राम को शिक्षा और दीक्षा दोनों दान किए थे, इसलिए भगवान वशिष्ठ जी ही भगवान श्री राम के वशिष्ठ जी ही भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा दोनों के ही गुरु थे। रावण के गुरु कौन थे? रावण के गुरु थे राक्षस गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ये जो राक्षस गुरु या असुरों के गुरु, वही रावण के भी गुरु थे। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ने लिखे थे। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र लिखी थी। गायत्री मंत्र पहली बार कहाँ दिखाई दिए बोले तो वो ऋग्वेद में दिखाई दिया था। और इस गायत्री मंत्र को हम सावित्री मंत्र के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। पंचामृत में 5 चीज़ कौन कौन सी होती है? मतलब पंचामृत में 5 चीज़ मिक्स किया जाता है, तो उन 5 चीज़ क्या क्या है? तो 5 चीज़ क्या क्या है जो जिसको मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं? तो वो 5 चीज़ है दूध, दही, मधु, घृत और शक्कर। घृत का मतलब घी होता है और शक्कर चीनी। दूध, दही, मधु, घृत और शक्कर, इन 5 को मिलाकर पंचामृत का निर्माण किया जाता है। भरत और शत्रुघ्न के पत्नी का नाम क्या है? भरत और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी है और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम तो गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी। धृतराष्ट्र की बेटी का नाम, धृतराष्ट्र की एक बेटी भी थी, लेकिन महाभारत में सिर्फ बेटाओं या पुत्रों को दिखाया था जो युद्ध करते हुए सब एक करके मर गए थे पांडवों के हाथ। लेकिन पुत्री की बात वहाँ पर नहीं दिखाया गया था, लेकिन उनकी एक पुत्री भी थी, उन पुत्री का नाम था दुशाला। धृतराष्ट्र की पुत्री का नाम दुशाला था। कुंती के कितना पुत्र थे? आप कोई बोलेंगे कुंती के पुत्र बोलने से 5 बोलेंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन अगर आप ऐसे बोले तो गलत होगा। नकुल और सहदेव कुंती के पुत्र नहीं थे,
ठीक है, कुंती के कुल मिलाकर 4 पुत्र थे। तो कर्ण जो पांडवों के विरुद्ध और कौरव के होकर लड़े थे, एक कुंती के पुत्र, उनका नाम था कर्ण। उनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। तो कुंती के 4 पुत्र कौन कौन है? तो सूर्यपुत्र कर्ण, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम और इंद्रपुत्र अर्जुन। माद्री के पुत्र कौन थे? और ये माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये कुंती के नहीं है, माद्री के 2 और कुंती के 4। अभिमन्यु का पुत्र कौन है? अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था, जो चक्रव्यूह में फंसकर उनका मृत्यु हो गया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर उनकी मृत्यु हुई थी। उसी अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित। परीक्षित राजा, जिन्होंने सोने के मुकुट पहनने पर उनके मुकुट पर कली का विराजमान हुआ था, और उसी कली के कारण उन्होंने एक ध्यान करते हुए साधु के गले पर मरा हुआ सांप उन्होंने टांग दिया था, जिसके बाद साधु ने परीक्षित को हफ्ते दिन के बाद मर जाने की श्राप भी दी थी। तो वही परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। हिडिंबा कौन थी? अब हिडिंबा कौन थी, ये अगर आपने श्री कृष्ण या महाभारत सीरियल देखी होगी तो आपको पता जरूर चलेगा। हिडिंबा पांडुपुत्र भीम की पत्नी थी। हिडिंबा कौन थी? पांडुपुत्र भीम की पत्नी थी हिडिंबा। रावण के माता पिता का नाम? रावण का पिता का नाम ऋषि विश्वश्रवा और माता का नाम केकसी था। पिता का नाम ऋषि विश्वश्रवा और माता का नाम केकसी था रावण के। नवदुर्गा का नाम? नवदुर्गा का नाम क्या क्या है? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवदुर्गा मतलब 9 दुर्गा के 9 नाम। दुर्गा के अलग अलग 9 नाम। तो क्या क्या है वो 9 नाम? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब अष्टचिरंजीवी के नाम क्या है? अब अष्टचिरंजीवियों के नाम क्या क्या है वो आपको बताना होगा। तो अष्टचिरंजीवी मतलब वो चिरंजीवी, वो नहीं मरते। वैसे 8 पुरुष थे, महापुरुष, जो अष्टचिरंजीवी। वो कौन कौन थे? अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। ये परशुराम भगवान श्री विष्णु के एक अवतार है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अष्टचिरंजीवी के नाम मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब राधा जी का नाम सुनते ही लोग बोलेंगे कि राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था, क्योंकि एक गाना भी है, बरसाने में राधे राधे। लेकिन वैसा नहीं है। राधा जी का जन्म रावल नाम के एक गांव में, प्रसिद्ध गांव में हुआ था। वह रावल गांव बरसाना से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। ठीक है, बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था यह गांव। रावल के नाम प्रसिद्ध है। यहाँ पर राधा का जन्म स्थान है। तो राधा जी का जन्म स्थान रावल है, बरसाना से 50 किलोमीटर दूर पर। उषा किसकी पुत्री थी? उषा किसकी पुत्री थी? एक शक्तिशाली राक्षस राजा था वाणासुर, उसी के पुत्री थी उषा। उषा वाणासुर राक्षसी राजा के पुत्री थी। उषा से शादी किसने शादी की? उषा से किसने शादी की? तो उत्तर क्या है? असुरराज बानासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने अपहरण करके गंधर्व विवाह किया। श्री कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध था। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा को अगवा किया या अपहरण किया, किडनैप किया और ले जाकर उनके साथ गंधर्व विवाह किया। 48 नंबर का क्वेश्चन, 48वां सवाल, बर्बरिक किसका पुत्र था? बर्बरिक मैंने पहले ही बताया था, ये इस बर्बरिक ने भी महाभारत के युद्ध का कुछ अंश दिखा था। उनका सर काटा हुआ
सर पेड़ के ऊपर लटक कर दिखा था, उसने युद्ध को देखा था युद्ध को। तो बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, मतलब भीम के पौत्र, नाती भी बोलते हैं, पौत्र, भीम के पौत्र या नाती, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। अभिमन्यु के गुरु का नाम क्या था? अब अभिमन्यु का गुरु का नाम क्या था? अभिमन्यु कौन? अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, जो चक्रव्यूह में फंसकर उनका मृत्यु हुआ था। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनको फंसाया था कौरवों ने और उनकी हत्या की थी। अभिमन्यु अर्जुन पुत्र। तो अभिमन्यु के गुरु कौन थे? तो अभिमन्यु के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन किसका शिष्य था? अब अर्जुन के गुरु का नाम क्या है? तो अर्जुन का गुरु का नाम द्रोणाचार्य जी थे। ठीक है, अर्जुन के गुरु जी का नाम द्रोणाचार्य। दुर्योधन का वध किसने किया था? दुर्योधन का वध किसने किया था? मतलब दुर्योधन की हत्या किसने की थी? महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हत्या भीम ने की थी। उनके जंगों पर गधा मारकर उनकी हत्या की थी। कुंभकर्ण के कितने पुत्र थे? अब कुंभकर्ण जो 6 महीने खाता था और 6 महीने लगातार सोता था, उस कुंभकर्ण के 2 पुत्र थे। तो उन लोगों का नाम क्या था? कुंभ और निकुंभ। उन्होंने भी, ये कुंभ और निकुंभ ने भी महाभारत रामायण के युद्ध में भाग लिया और उनका भी, उन दोनों का ही मृत्यु हो गया था। राम और लक्ष्मण के साथ इन दोनों ने युद्ध किया था और इनका भी मृत्यु हो गया था। अब आज का वीडियो इसी पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को साझा करना। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताना, आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, नहीं तो धर्म से लेकर धर्म संबंधित कोई भी वीडियो अब नहीं बनाऊंगा। मैंने एक बार ट्राई किया था, कोई आप लोग से क्या रिएक्शन आएगा या किस तरह का टिप्पणी आएगा, इस को सोचकर मैंने इस वीडियो को बनाया। आप लोगों को रुचि होगा कि नहीं होगा ये देखने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर रुचि होगा तो आप ज़रूर कमेंट में अपना कमेंट करना, नहीं तो अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को इस धर्म के बारे में कोई रुचि नहीं है और मैं भी दूसरा वीडियो बनाने की ओर नहीं जाऊँगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन दूसरे टॉपिक के लेकर, मैथ, साइंस, GS आपका या GK के हो, कोई भी दूसरा टॉपिक के लेकर जो SSC, CGL, CHSL वैसे एग्जाम में आने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए, ठीक है, मैं दूसरा तरह का वीडियो तो जरूर डेली अपलोड करता हूँ, 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन धर्म के बारे में यही पहला वीडियो था मेरा। बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।